नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में और गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश 1 अगस्त से लागू होंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रात के समय लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। 5 अगस्त से योग और जिम जैसे संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं 31 अगस्त तक बंद रहेंगी। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और बार के अलावा अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की दर 64.51% हो गई है और अब तक 10,20,582 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कुल 15,83,792 हो गई है। मौजूदा समय में देश भर में 5,28,242 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 4,46,642 परीक्षण किए गए। अब तक 1,81,90,382 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर अपनी परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। मौजूदा समय में देश भर में 1,321 प्रयोगशालाओं में कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें 907 सरकारी और 414 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब ये आंकड़ा 2,414 तक पहुंच गया है। मौजूदा समय में 1,014 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं, जबकि 1,371 लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दोपहर बुलेटिन के अनुसार आज 39 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 11 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मौजूदा समय में सोलन जिला सर्वाधिक 360 सक्रिय मामलों के साथ सबसे ऊपर है, जबकि सिरमौर जिला 162 सक्रिय मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसी तरह कांगड़ा में 114, शिमला में 97, मंडी में 87, ऊना में 57, बिलासपुर में 35, चंबा में 32 और हमीरपुर में 22 कोरोना रोगी विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। कोविड-19 महामारी के कारण हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं की सुविधा के लिए वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले ये 31 जुलाई थी। वित्त मंत्रालय ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ऊना जिला के गगरेट उपमंडल में कोरोना पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि भद्रकाली पंचायत के वार्ड नंबर 8, अपर भंजाल पंचायत के वार्ड नंबर 7, नंगल जरियाला पंचायत के वार्ड नंबर 7, जबकि गगरेट पंचायत के वार्ड नंबर 5 और चलेट पंचायत के वार्ड नंबर 4 में कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए ऊना जिला के उपायुक्त संदीप कुमार ने लोगों से ईद उल जुहा का त्योहार घर पर ही मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते प्रदेश सरकार ने सभी तरह के धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में ईद पर कोई भी व्यक्ति सामूहिक नमाज सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित न करें। उपायुक्त ने कहा कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को ईद के मौके पर सभी अपने अपने घरों पर ही नमाज अता करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना महामारी के बचाव में जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन भी करें। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।